Welcome to Al Hadi Foundation School. Assalamu alaikum, dear students. Today we start our lecture from question number 5, part number 5 क्योंकि पार्ट फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और एक 6 आपको मैंने घर से देख लिया था, ये सारे आपके हो चुके हैं। तो पार्ट नंबर 5 में भी देखें, सिंपल ही जस्ट इसमें हमने पहले जो क्वेश्चन किए इसमें हमने जस्ट प्लस किया था, इसमें नेगेटिव है, ठीक है। c माइनस बी प्लस ए इज इक्वल टू सी प्लस ए माइनस बी, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, ठीक है। तो हमने इसको जो है वो सेटिस्फाई करना है। तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी क्या है, c माइनस बी प्लस से हम इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो c माइनस बी, अब ये देखिए ब्रैकेट में है, तो हमने c और b मैट्रिक्स को ब्रैकेट के अंदर लिखना है, ठीक है। और साइन कौन सा आएगा, माइनस का, प्लस फिर a मैट्रिक्स आ जाएगा। अब आप लोग ही बात पहले से जानते हैं कि हम सबसे पहले ब्रैकेट वाले ऑपरेशन को सॉल्व करते हैं, तो हमने इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना होगा। तो -1 ये सारा प्रोसेस आपको पहले मैं बता चुकी हूँ, 0 माइनस इंटू -1 0 -1, ठीक है। जब हम इसको माइनस करेंगे तो नेक्स्ट पार्ट ए जो बाइट से चीज़ है, जब माइनस करेंगे तो देखें आपके पास क्या आंसर आएगा। माइनस करने से आपके पास जो है वो ये आंसर आएगा। देखिए -2 +1 -1 -2 0 1 -2 0 और -1 और प्लस ए एज इट इज़। अब ये जो आंसर है ये c माइनस बी, यानी मैट्रिक्स c और b को माइनस करने से है। अब हमने a मैट्रिक्स को सॉल्व करना है, ठीक है। तो अब प्लस करना है इसमें, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ही हम प्लस करेंगे। -2 +1 +1 +2 -1 +3 -2 +2 0 +3 1 +1 -2 +1 0 प्लस -1 और 0, ठीक है। जब हम इसको प्लस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2 + 1 इज इक्वल टू -1, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है इसलिए माइनस हो रहा है। 2 + 1 इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस माइनस 3 - 1 इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस माइनस 0 3 2 -1 और -1 एंड -1। ये आपकी जो है लेफ्ट साइड जो है वो अप्रूव होगी है। अब हमने राइट साइड को सॉल्व करना है, ठीक है। तो राइट हैंड साइड क्या है, c + a - b, वही प्रोसेस है, जस्ट उन्होंने क्या किया है कि मैट्रिक्स की प्लेस चेंज कर दी है, तो हमने इसको भी अब सॉल्व करना होगा। तो राइट हैंड साइड में देखें, c मैट्रिक्स जो है एज इट इज़ और a - b मैट्रिक्स जो हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे, उनको हमने माइनस करना होगा, ठीक है। a और b मैट्रिक्स लिखें, साइन माइनस का आएगा, हमने इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। तो वो प्रोसेस आपको पता है, 1 -1, ठीक है, 2 माइनस है और -1 3 -1 2 -2 3 -2 1 -2 1 -3 -1 -1 एंड 0 -3। अब ये देखें 1 - 1 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 2 + 1 इज इक्वल टू 3 3 - 1 इज इक्वल टू 2 - 2 इज इक्वल टू 0, माइनस माइनस प्लस 3 + 2 इज इक्वल टू 5 1 - 2 इज इक्वल टू -1, प्लस माइनस माइनस और बड़ी वैल्यू के साथ क्या है, माइनस है, इसलिए -1 आ जाएगा। 1 - 3 इज इक्वल टू -2 -1 -1 इज इक्वल टू -2 एंड 0 - 3 इज इक्वल टू -3। अब ये जो है प्रोसेस, ये जो है हमारे पास मैट्रिक्स है a - b को सॉल्व करने से आया है। अब हमने इसमें c को प्लस करना होगा, तो इन दोनों के एड्रेस सेम है, तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जस्ट प्लस करना है हमने। -1 + 0 0 + 3 सारे एज इट इज़ लिखने के बाद जब हम इसको प्लस करेंगे तो देखिए हमारे पास आंसर क्या आएगा। हमारे पास आंसर आया है -1 3 2 0 3 2 -1 -1 एंड -1। अब ये देखें कि राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है या नहीं है। तो अब ये देखें कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये थी, तो राइट हैंड साइड जो है वो लेफ्ट साइड के इक्वल है, तो हैंस ये रूल भी जो है वो वेरीफाई करता है। ये कौन सी प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, यानी एसोसिएटिव लॉ जो है वो इस पर होल्ड कर रहा है। पार्ट 6 आपके कल वाले लेक्चर का प्रीवियस लेक्चर का पार्ट था और वो आपने कर लिया होगा। नेक्स्ट पार्ट 7 है, तो पार्ट 7 में भी यही कुछ है। देखें लेफ्ट साइड, इसमें जस्ट आपने एक ही ऑपरेशन सॉल्व करना है, वो कौन सा है, नेगेटिव सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन करना है। c - b ब्रैकेट के अंदर है, -a इज इक्वल टू c - a - b, सारी चीज़ें वही है, जस्ट वही बात की, जस्ट हमने मैट्रिक्स की प्लेस चेंज की है, ठीक है। तो देखिए क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे सबसे पहले, c - b -a, तो c - b इन दोनों के साथ क्या है, ब्रैकेट है,
ठीक है। तो हमने इनको ब्रैकेट के अंदर लिखना है सी मैट्रिक्स और बी मैट्रिक्स को, और फिर इनको माइनस करना है, क्योंकि आपको पता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट वाला प्रोसेस जो है वो सॉल्व करते हैं। अब हम इनको करेंगे, माइनस करेंगे, इनको करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जस्ट हम लोगों ने क्या करना होगा, माइनस करना होगा, ठीक है। तो -1 क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या है, 1 है, ठीक है। 0 माइनस और -1, फिर 0 -1 0 -2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, 3 -2 और नीचे वाला भी ऐसे ही लिखना है, ठीक है। अब देखिए जब हम लोग करेंगे माइनस तो क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो ये 2 आ जाएगा, क्योंकि 1 + 1 2 होता है, और साइन कौन सा आएगा, नेगेटिव साइन, क्योंकि अगर दोनों के साथ साइन सेम हो फिर जब वो वही साइन आता है। माइनस माइनस प्लस, अब 0 + 1 = 1, 0 - 1 = -1, 0 - 2 = -2, एंड अब देखिए माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस माइनस और 2 - 2 क्या हो जाएगा, 0, 3 - 2 = 1, 1 - 3 = -2, क्योंकि बड़े वाले के साथ क्या है, माइनस है, जब माइनस करेंगे तो साइन भी माइनस का आएगा। 1 - 1 = 0 एंड 2 - 3 = -1। अब ये C - B मैट्रिक्स आ गया है। अब हमने इसमें से A को माइनस करना होगा। जब देखें A के करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करेंगे तो -2 -1, ठीक है। 1 - 2 -1 -3 -2 -2 0 -3 1 -1 -2 -1 0 +1 और 1 -0, ठीक है। अब हमने इसको सॉल्व करना है, माइनस माइनस प्लस, 2 + 1 = 3 और साइन माइनस का आएगा। 1 - 2 = -1, माइनस माइनस प्लस, 3 + 1 4 और साइन नेगेटिव आएगा। माइनस माइनस प्लस, 2 + 2 4 और साइन नेगेटिव। 0 - 3 = -3, 1 - 1 = 0, -2 -1 माइनस प्लस और साइन नेगेटिव आएगा 3, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो 0 + 1 = 1 और -1 - 0 = -1। ये हमारी जो है वो लेफ्ट साइड जो है वो सॉल्व हो गई है। अब हमने इसकी राइट साइड को सॉल्व करना है। तो राइट साइड देखें क्या है, राइट हैंड साइड में देखें C - A - B। अब हमने C और A मैट्रिक्स जो है वो ब्रैकेट के अंदर है और B जो है वो अलग से है। तो हमने सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर C और A मैट्रिक्स को लिखना है और फिर इनको माइनस करना है, क्योंकि उनके मिड में जो साइन है वो माइनस का है, ठीक है। तो देखिए -1 करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐसे ही लिख के माइनस करना है, एज इट इज सेम प्रोसेस करना है हमने। तो आंसर देखें क्या आ जाएगा, -2 -3 फिर -2 माइनस माइनस प्लस, 3 + 2 = 5 और साइन माइनस का आएगा। 3 - 1 = 2, 1 - 1 = 0, माइनस माइनस प्लस, 1 + 1 2 और 2 - 0 = 2। अब ये क्या जगह C - A है। अब हमने इस मैट्रिक्स में से B को माइनस करना है, ठीक है। तो प्रोसेस सेम है कि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जस्ट हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इसी तरह हमने करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स में से जब माइनस करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -2 - 1 = -3, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अब माइनस माइनस प्लस, -2 + 1 = -1, -3 - 1 = -4, -2 - 2 = -4 और -5 माइनस माइनस प्लस 2, -5 + 2 = -3, 2 - 2 = 0, -3 1 और 2 - 3 = -1। अब देखिए इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड के जो मैट्रिक्स है, लेफ्ट साइड पे वो और राइट साइड वाला मैट्रिक्स जो है वो बिल्कुल इक्वल है। ये लेफ्ट साइड वाला मैट्रिक्स है इसका, ठीक है। इनके एलिमेंट्स बिल्कुल सेम है, तो ये भी अब ये लॉ भी जो है वो होल्ड कर रहा है उस पर, तो इसलिए ये क्या हो गया हमारे पास, ये भी प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है। तो ये लॉ भी वेरीफाई करता है, ये स्टेटिव लॉ है। अब जो लास्ट आपके पास, अब ये 7 पार्ट हुआ था, अब 8 पार्ट और 9 पार्ट ये बिल्कुल ही सेम है। जैसे कि पार्ट नंबर 8 जो है वो जैसे हम लोगों ने पार्ट नंबर 4 किया था वैसे ये जस्ट साइन चेंज करना है, और पार्ट नंबर 9 में भी यही करना है। जस्ट में पार्ट नंबर 10 हम लोग सॉल्व करेंगे यहाँ पे अब। तो पार्ट नंबर 10 में क्या है, 2a + 2b = 2a + b। लेफ्ट हैंड साइड अब देखिए a + b, 2a मीन 2b, यानी कि a मैट्रिक्स को हमें 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है और b मैट्रिक्स को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले मल्टीप्लाई करना है फिर दोनों को प्लस करना है, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखें अब 2
मैट्रिक्स के साथ भी ए मैट्रिक्स के साथ भी 2 है और बी मैट्रिक्स के साथ भी 2 है, तो हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा। अब देखिए, आफ्टर मल्टीप्लाइंग बाय 2 वी गेट, जब दोनों मैट्रिक्स को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमारे पास 2 आ जाएंगे जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। तो अब हमने इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को प्लस करना होगा क्योंकि हमने इनको ऐड करना है। तो 2 + 2 4, 4 प्लस माइनस -2 6 + 2 8, 4 + 4 8, 6 प्लस माइनस -4 एंड 2 + 4 = 6। ऐसे ही जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गया। लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर ली। अब राइट हैंड साइड में देखें 2a + b, यानी अब लेफ्ट हैंड साइड में ये था कि पहले आपने a और b को अलग अलग 2 से मल्टीप्लाई करना था और फिर बाद में दोनों को ऐड करना था। लेकिन राइट हैंड साइड में ये कि पहले आपने a और b को प्लस करना है और फिर बाद में लास्ट पे आपने उस मैट्रिक्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है। देखें 2a + b, यानी कि सबसे पहले ब्रैकेट के अंदर हम a और b दोनों मैट्रिक्स को लिखेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, और फिर बाद में जो आंसर आएगा उसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने प्लस किया है। 1 + 1 2 प्लस माइनस -1 3 + 1 2 + 2 3 प्लस फिर माइनस है तो -2 1 + 2 1 + 3 -1 + 1 और 0 + 3। जब हम प्लस करेंगे तो देखें क्या आ जाएगा 2 1 4 4 1 3 4 0 3। अब ये मैट्रिक्स आ गया। अब ये मैट्रिक्स जो है वो हमें तब मिला है जब हमने a और b को प्लस किया है। तो अब हम इसके साथ 2 को मल्टीप्लाई भी करेंगे। ठीक है, 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 2 = 4 2 1 = 2 2 4 = 8 2 4 = 8 2 1 = 2 2 3 = 6 2 4 = 8 2 0 = 0 एंड 2 3 = 6। अब देखिए ये क्या है, राइट हैंड साइड है। अब ये राइट हैंड साइड का आंसर और लेफ्ट हैंड साइड का आंसर दोनों आपस में क्या है, बिल्कुल सेम है, मैच कर रहे हैं। तो इस तरह ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट साइड भी अप्रूव हो गया। ठीक है, तो ये जो बाकी हमारे सारे जो पार्ट्स हैं वो सॉल्व हो चुके हैं। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, सो अल्लाह हाफिज़।